लक्ष्मण सुन रहे कि ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जा। कथा चल रही है, लक्ष्मण जी का मन चंचल हो गया। लक्ष्मण जी के मन में एक इच्छा हुई क्या कि हम जनकपुर दिखाएं। गुरु जी ने जनकपुर के बारे में बड़ा सुंदर बताया है, बड़ा सुंदर नगर है। अब जरा घूम करके देखे तब न चलेगा पता कितना सुंदर है। इसलिए लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। अब आज कथा ना सुने, आज नगर दिखाएं, कल कथा सुन लेंगे। अब ये बात कहें कैसे वहां पर? राम जी का डर जो बना हुआ है, कहेंगे तो भैया कुछ कह ना दे, डांट ना दे, इसलिए लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी समझ गए। गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं कि लखन हृदय लालेशा विषेकी, लखन हृदय लखन जी के हृदय में बड़ी विशेष लालसा है जनकपुर देखने की। श्री राम जी समझ गए, गुरुदेव जी से कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहे। हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, देखन चाहे। विश्वामित्र जी ने कहा जब नगर देखन चाहे तो काहे न कहाही, कहना भी तो चाहिए ना। बोले आपका डर लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ लक्ष्मण नगर देखाओ जाओ। लक्ष्मण जी को तो आज्ञा मिल गई गुरु जी की। अब राम जी भी हाथ जोड़े, गुरुदेव जो राव आयस में पावा, मुझे भी थोड़ा आज्ञा मिल जाता। विश्वामित्र जी ने कहा राम पहले ये बताओ कि बहाना बनाना कब से सीख लिया है? राम जी अपना सिर झुका लिए, मैं समझा नहीं गुरुदेव। नगर तुम्हें देखना है, नाम लक्ष्मण का लगा रहे हो? नहीं नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं। तो फिर आज्ञा क्यों मांग रहे हो? अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आए। अच्छा इसका मतलब है कि आप इसके पहले इस नगर में आए थे क्या? आपने इस नगर को देखा है? आप नगर में घूमे हैं? नहीं नहीं गुरुदेव मैं तो पहली बार आया हूं। जब आप पहली बार आए हैं तो लक्ष्मण को क्या दिखाएंगे? यहाँ का कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपको चलो नगर दिखा करके ले आऊं तो बात सत्य है। एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जितने नए लक्ष्मण हैं उतने नए राम जी भी हैं। आप क्या दिखाएंगे? अगर श्री राम जी कहते हैं मुझे नगर देखना है तो विश्वामित्र जी पूछ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान है। तो विश्वामित्र जी कह सकते हैं कि जब आपने सारी सृष्टि का निर्माण किया था, जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, तो क्या आपने जनकपुर नहीं देखा था? एक बात। और कहते नहीं मैं लक्ष्मण को दिखा करके ले आऊं, तो क्या आप लक्ष्मण को दिखा करके ले आएंगे?
तो क्या आपने देखा है? इसमें दोनों पक्ष हैं, लौकिक पक्ष है, पारलौकिक पक्ष है। अब राम जी चुप हो गए, अब क्या कहें। लेकिन राम जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं? इसलिए क्योंकि राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव है और सीता जी माया है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। और माया के चमत्कार को जीव जब अपनी आंखों से देखता है तो जीव को लगता है बस यही है सत्य जो दिखाई पड़ रहा है। इस माया के बनाए हुए संसार को जो माया दिखाई पड़ रही है तो लगता है बस यही सत्य है। लेकिन इस माया के चमत्कार को जीव जब भगवान की आंखों से देखता है, किसी ज्ञानी की आंखों से देखता है, तो जीव को पता चल जाता है कि ये सत्य नहीं है। अपनी आंखों से देखेगा तो सत्य मान लेगा, जब सत्य मान लेगा तो इसमें फंस जाएगा। और फंस जाएगा तो बस माया में फंसे फंसे संसार से चला जाएगा, ना भजन कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। और जब ज्ञान रहेगा कि नहीं एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है, शंकर जी की वो चौपाई याद आ जाएगी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब एक ज्ञान हो जाएगा तभी ना ठीक रहेगा। तो भगवान चाहते हैं कि लक्ष्मण को मैं नगर दिखा करके ले आऊं ताकि लक्ष्मण इस माया के चमत्कार में ना फंसे, मेरी आंखों से देखे। इसलिए राम जी लक्ष्मण को साथ में लेकर जाते हैं। गुरुदेव जी समझ गए और लक्ष्मण जी को राम जी को आज्ञा देते कि जाए देखे आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयने, सुंदर बदन दिखाए। आप दोनों भाई जाओ, यहाँ के जितने भक्त हैं सबके नेत्रों को सफल बनाओ, क्योंकि नेत्रों का फल है सुंदरता। और यहाँ के जितने नर नारी भक्त हैं सब सुंदरता को मिथ्या मानते हैं, रूप को मिथ्या मानते हैं, इसलिए अभी तक इनके नेत्रों में फल नहीं लगा है। अपना रूप अपना सौंदर्य दिखा करके सबके नेत्रों को सफल बनाओ राम, ये मेरी आज्ञा है। श्री राम लक्ष्मण दोनों वहां से चल पड़े। गुरुदेव जी ने आज्ञा दिया, तुरंत चल पड़े। ध्यान रखना, भगवान श्री राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो बिना गुरु जी की आज्ञा के नहीं करते हैं। आप देखें पूरे मार्ग में चल रहे हैं, जब विश्वामित्र जी ने कहा तब श्री राम जी ने ताड़का का वध किया। जब विश्वामित्र जी ने कहा तब अहिल्या जी का उद्धार किया। जब विश्वामित्र जी ने कहा तब जनकपुर को प्रस्थान किया। यहाँ नगर दर्शन के लिए जाए तो विश्वामित्र जी की आज्ञा से। और आगे देखेंगे पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाएंगे तो वहां भी इन्हीं की आज्ञा से जाएंगे। और आगे देखें धनुष को तोड़ेंगे तो विश्वामित्र की आज्ञा से तोड़ेंगे। विवाह करेंगे तो विश्वामित्र की आज्ञा से विवाह करेंगे। इसका तात्पर्य कि जो भी काम करते हैं ये गुरु जी की आज्ञा से ही करते हैं, बिना उनके कहे अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये संस्कार है, ये मर्यादा है, ये होना भी चाहिए। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनसे एक बार पूछ लें कि काम करें कि ना करें, कैसा रहेगा, पूछ करके करना चाहिए। क्योंकि वृद्ध के पास में दृष्टि है, युवा के पास में शक्ति है। जब दोनों में सामंजस्य होता है तभी कार्य में सफलता मिलती है। वृद्ध का होश होना चाहिए, युवा का जोश होना चाहिए, तब काम में सफलता मिलती है। वृद्धावस्था का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। संत कहते हैं ना,
जब दांत टूट जाते हैं तो मसूढ़े काम आते हैं, और जब युवा भटक जाते हैं तो बूढ़े काम आते हैं। थोड़ा बूढ़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। लोग कहा करते तो पुराने हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए। बिहार में तो डाल देते हैं जहां गैया बजती ना वहीं बैठा देंगे, वहीं बिस्तर लगा देंगे। नहीं, गुरुजनों का, माता पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी बात को मानना, ये हमारा संस्कार है, मर्यादा है। श्री राम जी इसका पालन करते हैं। सेवक 3 तरह के होते हैं। एक सेवक वो है जो गुरु जी के कहने पर काम करता है, जो कहने पर काम करता है, एक सेवक वो है। एक सेवक वो है जो समय को देख करके कर देता है। एक सेवक वो है जो न काम करता है न मना करता है। इन 3 सेवक में सबसे अच्छा सेवक कौन है? जो समय को देख करके कार्य करता है। गुरु जी के स्नान का समय है तो जल ला करके रख दिया, पूजन का समय है तो पुष्प लाकर रख दिया, भोजन का समय है तो भोजन बना दिया, विश्राम का समय है तो बिस्तर लगा दिया। ये उत्तम श्रेणी का सेवक है। दूसरे नंबर का सेवक